नमस्कार बच्चों, एक क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सूरदास के पद, जिसके कवि हैं सूरदास। पद पढ़ने से पहले मैं पद का आशय बताना चाहता हूं। प्रस्तुत पदों में सूरदास ने श्री कृष्ण के सौंदर्य रूप का वर्णन किया है। उनकी माखन चोरी और उनके प्रसंग और गोपिकाओं के साथ किस तरह की वार्तालाप होते हैं, किस तरह का समर्पण का भाव अत्यंत मार्मिक तरीके से चित्रण किया गया है। इसमें विविध भावमयी ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया गया है। इनकी जो ब्रज भाषा है काफी सरस है, सरल। पहला पद हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम पदों का भावार्थ भी समझेंगे। पहला पद है, ऊधो हम आज भई बड़भागी, जिन अखियन तुम श्याम बिलोके, ते अखियां हम लागी। जैसे सुमन बास ले आवत, पवन मधुप अनुरागी, अति आनंद होत है तैसे, अंग अंग सुखरागी। ज्यों दर्पण में दरस देखियत, दृष्टि परम रुचि लागी, तैसे सूर मिले हरि हमको, बिरह बिथा तन त्यागी। अर्थात यहाँ गोपियां कहती हैं, किसे? ऊधो से कहती हैं, हे ऊधो, आज हम लोग क्या हो गए हैं? बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम आज धन्य हो गई हैं। अपनी जिन आंखों से तुमने हमारे प्रिय श्री कृष्ण को देखा है, वे आंखें आज हमें मिल गई हैं। अर्थात हम तुम्हारी आंखों से श्याम की आंखों को देख रहे हैं, श्याम की मूरत देख रहे हैं। जैसे अनुरागी भंवरे के प्रिय सुमन की गंध पवन ले आती है, उसी प्रकार या उसी तरह उस गंध से बंधा भंवरा अपने प्रिय सुमन तक पहुंच जाता है। वैसे ही तुम्हें देखकर हम बहुत आनंदित हो रहे हैं। तुम भी अपने अंग अंग में कृष्ण का सुखराग प्रेम भरकर लाए हो। जैसे दर्पण में अपना रूप देखने से दृष्टि अति रुचिकर लगने लगती है, उसी प्रकार तुम्हारे नेत्र रूपी दर्पण में कृष्ण के नेत्रों के दर्शन कर हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। जिन नेत्रों से तुमने श्याम को देखा है, उन्हीं नेत्रों में हम झांक कर आज श्याम को देख रहे हैं। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि इस प्रकार आज हमें साक्षात श्याम ही मिल गए हैं और हमारे तन ने विरह व्यथा को क्या किया है? हमेशा के लिए छोड़ दिया है। अनुभूति है वो आज हमें हो रही है। आज हमारे तन मन की जो व्यथा है वो सारे क्या हो गई हैं? मिट गई हैं। दूसरा पद है, जमुना तट देखे नंद नंदन, मोर मुकुट मकरा कुंडल, पीत वसन तन चंदन, लोचन तृप्त भये दर्शन ते, ऊर की तपनी बुझानी, प्रेम मगन तब भई सुंदरी, उर गदगद मुख बानी, कमल नयन तट पर है ठाड़े, सकुच ही मिली ब्रज नारी, सूरदास प्रभु अंतर जामी, व्रत पूरन पगधारी। अर्थात यहाँ गोपिकाएं कहती हैं, नंद नंदन को देखती हैं, कृष्ण को देखती हैं यमुना तट पर किनारे। वो यमुना तट के किनारे नटवर नागर वेश में उन्होंने कृष्ण को देखा, यानी छोटे से बच्चे के रूप में जब देखा तो उनको देखकर वो क्या होती है? मोहित हो जाती है। उनके सिर पर मोर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, कटी में पीतांबर और शरीर पर चंदन का लेप है। इस नटवर नागर रूप को देखकर गोपिकाओं के जो मन है, जो मन की प्यास है, नेत्र की वो क्या होती है? नेत्र जो प्यास है वो बुझ जाती है। उनके हृदय में प्रज्वलित जो प्रेम की ज्वाला है वो शांत हो जाती है। वे सुंदर ब्रजबालाएं प्रेम में मग्न हो जाती हैं कृष्ण के। उनका हृदय भर आता है और उस अलौकिक आनंद का शब्दों में वर्णन न कर सकती हैं। उनकी जो वाणी है, यानी वो जो आनंद रहित जो वाणी है, वो मुख द्वार में ही रह जाती है, वो कुछ कह ही नहीं पाती हैं। कमल के समान उनके सुंदर नेत्र वाले नयन कृष्ण यमुना तट पर जब खड़े हैं
तो गोपिकाएं उनके लाजवश मिलने में भी क्या कर रही हैं? संकोच। सूरदास कहते हैं, प्रभु तो सबके हृदय की बात जानने वाले हैं, सबके दिलों की बात जानने वाले हैं। गोपियों ने प्रभु मिलन का जो व्रत अपने हृदय में, अपने दिल में धारण किया हुआ है, उसे पूरा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं आगे आकर अपने कदम बढ़ाकर गोपियों का स्वागत करते हैं और गोपियों से मिलते हैं। थर्ड पद है, चोरी करत कान्ह धरि पाए, निशिवासर मोहि बहुत सतायो, अब हरि अरि हाथ ही आए, माखन दधी मेरो सब खायो, बहुत अचगरी किन्ही, अब तो घात परे हो लालन, तुम्हें भले मैं चिन्ही, दो भूज पकड़ी कहियो कह, जहियो माखन लेऊ मंगाई, तेरी सौ में नेकु न खायो, सखा गए सब खाई, मुख तन चीते बिहसी, हरी दिन हो रीस तब गई बुझाई, लियो श्याम और लाई ग्वालिनी, सूरदास बलि जाई। अर्थात यहाँ पे बात हो रही है कृष्ण की रोज रोज की माखन चोरी से एक गोपी क्या हो जाती है? परेशान हो जाती है। कई दिनों से वह इंतजार में रहती है कि किसी प्रकार कृष्ण को रंगे हाथों पकड़ लूंगी, तब उसे बताऊंगी। आज कृष्ण पकड़ में आ गए हैं तो गोपी कहने लगी है, हे कृष्ण, तुमने रात दिन मुझे बहुत सताया है, रोज रोज चोरी करके भाग जाते हो, किसी तरह आज पकड़े गए हो, मेरा सारा दही माखन खा लिया है और शरारत भी अलग से करते हो, मेरे बर्तन, मेरे मटके फोड़ के चले जाते हो। मैं अब तक सही चोर को नहीं पहचान पाई थी, लेकिन आज तुम्हें रंगे हाथ पकड़ने के बाद मुझे विश्वास हो गया है, तुम ही हो माखन। इसके बाद गोपी ने कृष्ण के दोनों हाथ पकड़ लेती है और पकड़कर बोलती है, अब कहाँ जाओगे? कहो तो तुम्हारी माँ से यह सारा दही माखन मंगा लूं जितना तूने खाया है। कृष्ण ने बड़े भोलेपन से उत्तर दिया, मैं तेरी सौगंध खाकर कहता हूं कि मैंने तेरा माखन थोड़ा सा भी नहीं खाया, यह तो सारे सखा मिलकर खा गए हैं। कृष्ण की इस भोली बात पर जैसे गोपी ने कृष्ण की ओर देखा तो कृष्ण मुस्कुराने लगे। कृष्ण की मुस्कुराहट पर गोपी क्या होती है? मोहित हो जाती है और उसका सारा क्रोध शांत हो जाता है और मन में कृष्ण के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। प्रेम भाव में गोपी ने कान्हा को अपने हृदय से लगा लेती है। सूरदास कहते हैं कि मैं गोपी और कृष्ण के इस प्रेम भाव पर बलि जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आपको यह पद समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।